हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग खनिज संसाधन पर जो इम्पोर्टेंट डाटा 2018-19 का है उसको देखेंगे। ये एकदम न्यूली डाटा है और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ खनन मंत्रालय के जो एथेंटिक वेबसाइट है उससे निकाला गया है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कतें आएंगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको दी गई हैं। मैं वेबसाइट अपने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख करके सारी चीज़ें मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे डेटा जो हैं आपके नए हैं, इसको आप देखिए और अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2018-19 में आयातित का आयात मतलब होता है, आयातित का मतलब होता है आयात। 2018-19 में भी ये 18-19 इसलिए लिखा है क्योंकि ये वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है। तो 2018-19 में आयातित कुल धातु एवं अयस्क का मूल्य 4,77,443 करोड़ रुपया विगत वर्षों से 16.03% अधिक है। मतलब 4,77,483 करोड़ रुपए जो है वो 2018-19 में हमारे धातु और अयस्क खरीदने में खर्च किए गए हमारी सरकार द्वारा। ठीक है, 2018-19 में सर्वाधिक आयातित धातु एवं अयस्क में खनिजों का सर्वाधिक अंश स्वर्ण, मतलब 2018-19 सबसे ज़्यादा भारतीयों ने सोना खरीदा है। ठीक है, स्वर्ण 52.71% के साथ, और दूसरे नंबर पे लौह इस्पात 21.10% के साथ जो है हम भारतीयों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, शीर्ष देश जिनसे धातु एवं अयस्क का मूल्य अनुसार सर्वाधिक आयात हुआ है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों ने आयात किया हुआ है, और इसमें स्विट्जरलैंड से हम लोग सोना ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, इसलिए स्विट्जरलैंड में 22.83% का हम लोगों ने आयात किया है। चीन से हम लोगों ने 7.68% संपूर्ण का आयात किया है, और यूएई का 7.17% आयात किया हुआ है। मतलब संपूर्ण 4,77,483 करोड़ का यदि आयातित में भाग दिया जाए तो इन 3 देशों के माध्यम से सबसे ज़्यादा आयात हम लोगों ने किया हुआ है। बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यदि एल्यूमिनियम की उत्पादन सबसे ज़्यादा माने तो वे एल्यूमिनियम जो होता है वो चाइना में सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या कैसी स्थिति है। बॉक्साइट 2018-19 के अनुसार शीर्ष उत्पादक देशों में भारत के अंदर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे झारखंड है और तीसरे नंबर पे गुजरात है। तो भारत में शीर्ष उत्पादक में बॉक्साइट का पहला स्थान उड़ीसा का है। ठीक है, और शीर्ष भंडारक के मात्रा में अगर देखा जाए मात्रा में कि किसका भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य का है, तो उड़ीसा ही भंडार की मात्रा में भी सबसे आगे है, और दूसरे नंबर पे ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और तीसरे पे ये गुजरात है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है। वैसे जो मुझे लग रहा है कि सोने का सबसे ज़्यादा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, देख करके अपने नोट्स को आपको अभी उद्बोधित कर दूंगा कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर तो मैं हूँ नहीं, चीज़ें आती हैं, याद होती हैं, भूल जाती हैं। ठीक है, तो विश्व में शीर्ष उत्पादक जो ये बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है। ठीक है, पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे गिनी है और तीसरे पे चाइना है। ठीक है, और शीर्ष भंडारक के रूप में देखा जाए तो गिनी पहले स्थान पे है। ठीक है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे वियतनाम है। तो भंडार की स्थिति में देखा जाए तो गिनी सबसे नंबर 1 के स्थान पे है, और यदि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 के स्थान पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखते हैं खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार के ताजा आंकड़े के अनुसार भारत में कुल खदानों की संख्या कितनी है। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि कितने खदान भारत में हैं जो रिजर्व के रूप में रखे गए। जैसे कि हमारा तेल जब आता है तो कुछ रिजर्व के रूप में रखा जाता है, तो कितने रिजर्व खदानें हैं, और कितने जो कोल निकाले जाते हैं वहाँ की खदानें हैं, कितने एल्यूमिनियम की खदानें हैं, सारी चीज़ों का इसमें डेटा दिया गया है। 1531 खदानें हमारे यहाँ अवस्थित हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, राज्यवार यदि देखा जाए, बेसिकली आप जान लीजिए कि ये है पूर्वी, और इधर होता है पूर्वी और दक्षिणी भारत में सबसे अधिक मात्रा में हमारे ओर पाए जाते हैं। ठीक है,
राज्यवार शीर्ष क्रम में देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा खदान है, इसमें 230 की संख्या है। मध्य प्रदेश में 107 खदानें हैं और गुजरात में 191 खदानें अवस्थित हैं। ठीक है। मूल्य अनुसार खनिज उत्पादन 2017-18 के राज्यवार शीर्ष क्रम में देखा जाए तो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन के मामले में आगे है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में, राजस्थान के खेतड़ी में चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है। हालांकि हो सकता है 2 नंबर पर हो गया हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चांदी जो में भी जो लगता है कि राजस्थान सबसे खेतड़ी स्थान से चांदी निकाली जाती है। ठीक है। ओडिशा दूसरे नंबर पे है और तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। यूपी 8वें नंबर पे है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि मूल्य अनुसार सबसे अधिक राज्य ऐसे कौन से हैं जो खनिजों का उत्पादन प्रोड्यूसर करते हैं। ठीक है। वो है राजस्थान सबसे नंबर 1 पे, दूसरे पे ओडिशा, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे 8वें नंबर पे आपका यूपी है। भारत द्वारा खनिज निर्यात के शीर्ष देशों में क्या स्थान है? तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार यूएसए के रूप में, जैसे कि भारत किसको ज़्यादा सामान बेचता है तो यूएसए को 11.73% के साथ सर्वाधिक निर्यात भारत करता है। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात हैं, 5.63% यूएई को भारत निर्यात करता है और नेपाल को 5.62% निर्यात करता है। ठीक है। 2018-19 में निर्यातित धातुओं का मूल्य के अनुसार अंश हीरा 21.23%, ग्रेनाइट 4.64% और लौह अयस्क जो होता है ये चीन जो होता है इसको उत्पादित करता है सबसे ज़्यादा, और हीरे को का भंडार सबसे ज़्यादा जो है ये रूस में है। ठीक है। आभूषण युक्त जो यदि हीरा देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो साउथ अफ्रीका में होती है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। ये चीज़ आप देखिए, यदि आभूषण के लिए जो हीरे तरासे जाते हैं वो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। यदि हीरे की यदि आप उसके ओर को देखें या आप रिजर्व के देखें तो दोनों के मामले में जो है रसिया सबसे 1 नंबर पे है। ठीक है। ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, आप जानते ही हैं। जैसे कि अभी आप चले जाएंगे जो हमारा प्लेटू है डेक्कन वाले में, तो वहाँ पर ग्रेनाइट के बने जो है चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है। 4.64% जो है ग्रेनाइट हम लोग निर्यात करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार यदि देखा जाए तो रूस के पास है, दूसरे नंबर पे ईरान है और तीसरे नंबर पे कतर है। संपूर्ण विश्व की है। ठीक है। उत्पादन के मामलों में अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, रूस दूसरे नंबर पे और ईरान तीसरे नंबर पे है। यहाँ पर गैसों हाल को सबसे ज़्यादा उत्पादित अमेरिका करता है। ठीक है। और उपभोग भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करता है। गैसों हाल वैसे कि 90% जो होता है उसमें जो तेल वगैरह होते हैं और 10% जो होता है उसमें एथिल अल्कोहल वगैरह मिलाया जाता है। ठीक है। और बायोडीजल किसको कहते हैं तो 90:10 का रेशियो होता है। 90% जो होता है उसमें वनस्पति तेल होती है और 10% जो होता है उसमें एथिल अल्कोहल वगैरह मिलाया जाता है, तो उससे बायोडीजल का निर्माण होता है। ठीक है। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश यूएसए है, इसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है, उपभोक्ता भी वही ही है। इस्पात सबसे अधिक मात्रा में चीन में उत्पन्न होता है, इसको लौह इस्पात या इस्पात भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर भारत पे, तीसरे जापान पे है। टिन में भैया चीन नंबर 1 के स्थान पे, दूसरे पे इंडोनेशिया और तीसरे पे म्यांमार है। आयोडीन में चिली है। चिली बता दें किस किस में है तो चिली तांबे में सबसे नंबर 1 के स्थान रखता है। ठीक है। नाइट्रेट में चिली नंबर 1 स्थान पे रखता है। ठीक है। दोनों स्थान पे सबसे बड़ा जो है चिली रखता है तांबे का। ठीक है। सीमेंट में चीन नंबर 1 स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे, यूएसए तीसरे स्थान पे है। क्रोमाइट, भारत क्रोमाइट में उत्पादन के मामले में उड़ीसा नंबर 1 पे। देखिए कौआ उड़ गया, क्रो उड़ गया, तो क्रो से क्रोमाइट और उड़ गया मतलब उड़ीसा, तो उड़ीसा नंबर 1 पे है। ठीक है। तो क्रोमाइट का उड़ीसा नंबर 1 पे है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। भंडारण के मात्रा में भी उड़ीसा नंबर 1 स्थान पर, दूसरे पे मणिपुर, तीसरे पे नागालैंड। विश्व उत्पादन के मामले में क्रोमाइट का यदि देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा स्थान है रखता है, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद भारत है। ठीक है। संचित भंडारण के मामले में देखा जाए तो कजाकिस्तान 1 स्थान पे है,
ठीक है, दूसरे पे दक्षिण अफ्रीका और तीसरे पे भारत है। किसका है ये? क्रोमाइट को लेकर के पूरे विश्व में। तो दक्षिण अफ्रीका पहले पे क्रोमाइट करता है, दूसरे पे तुर्की, तीसरे पे कजाकिस्तान, चौथे पे भारत है। संचित भंडार कजाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा है। नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? कमेंट लाइन में बताइएगा। इसमें 3 प्रकार की राजधानियाँ दक्षिण अफ्रीका में होती हैं, ठीक है। एक होती है आप उसको कह सकते हैं शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ऐसे करके है। तो आप इसको बताइएगा नीचे कमेंट लाइन में। भारत की जो है नई दिल्ली। कोयला वर्ष 2018 के आंकड़े हैं। इसमें संचित भंडार के मामले में झारखंड सबसे बड़ा भंडार इसका रखता है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा जो है सभी खनिजों का जो है ये राजा देश हो प्रदेश है, ठीक है। सभी खनिजों का ये राजा प्रदेश है, इसको आप कह सकते हैं। उत्पादन के मामले में भी उड़ीसा ये सबसे नंबर 1 स्थान पे है कोयले के, और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, झारखंड तीसरे नंबर पे। कोयला बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला एंथ्रासाइट पर, जिसमें 90% जो होता है वो कार्बन की मात्रा पाई। दूसरे पे एंथ्रासाइट बिटुमिनस दूसरे नंबर पे होता है, ठीक है। तीसरे पे होता है पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, और एक कोयला और होता है लिग्नाइट, ठीक है। चौथा नंबर होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट तमिलनाडु के नावेली वगैरह रीजन में पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार के कोयला होते हैं, ठीक है। भारत में कोयले की कुल खानें 476 हैं, जिसमें मार्च 2017 तक के डेटा दिया गया है इसमें। इस आधार पर 476 जो है खाने भारत में अवस्थित हैं। राज्य में कोयले की कुल खानें जो कैसी कैसी हैं, तो झारखंड में 132 खाने हैं, पश्चिम बंगाल में 476 खाने हैं और मध्य प्रदेश में 64 खाने हैं, ठीक है। कल अभी हम एक अलग से लेकर के खनिजों का आएंगे। आज तो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। कल से मैं खनिज का जो है एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें खनिज के बारे में आपको बेसिकली एक लोअर नॉलेज से लेकर के ऊपर तक के जो नॉलेज है उसमें दूंगा। साथ साथ यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि पूरे विश्व में जो इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं उसके बारे में अलग से अध्ययन किया जाएगा। साथ साथ उस अलग स्थान के साथ वहाँ के स्थान और स्थानीय स्थान के आधार पर भी देखा जाए। सपोज डैट कि राजस्थान में तो शायद वो चांदी पाई जाती है, तो राजस्थान के खेतड़ी में जो है तांबा पाया जाता है। सॉरी मैंने चांदी बोला ना, राजस्थान के खेतड़ी में तांबा पाया जाता है, ठीक है, तांबे के नाम से। तो सड़बरी में क्या पाया जाता है, ठीक है, कर्नाटक का सड़बरी है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ठीक है। किम्बरले में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। सारी चीज़ों पर हम चर्चा पूरे विश्व के लिए अलग से करेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो जुड़वा अयस्क कौन कौन से होते हैं, जुड़वा तत्व कौन कौन से होते हैं, जुड़वा धातु कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो टिन और लेड जो होते हैं जुड़वा धातु होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? उड़ीसा में भी शायद ये भी पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर जिंक पाया जाता है। जिंक का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर मिला होता है कि नहीं मिला होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। कांसे और कापर और जिंक को मिलाने पर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है उसको बारे में हम बताएंगे कल आपको। संचित भंडार में अमेरिका, यदि देखा जाए विश्व में संचित भंडार में सबसे बड़ा अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे चीन, पांचवें पे भारत, ठीक है। भंडार के मामलों में अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार रखता है, ठीक है, विश्व की बात की जा रही है। उत्पादन के मामलों में चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे अमेरिका। लेकिन विदित रहे कि ये जो चाइना है ये एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के मामलों में पहले स्थान पर भी है, ठीक है। विश्व में देखा जाए भंडार के मामलों में तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस नंबर 1 स्थान पे हैं किसके? कोयले के भंडार में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, दूसरे दक्षिण अफ्रीका, दूसरे रूस। उत्पादन के मामलों में चीन पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ठीक है। शायद किसी और चीज़ का था, यहाँ पर कट गया है, इसलिए यहाँ इसको आप अब नेगेटिव करिएगा, यहाँ इसको मत देखिएगा क्योंकि अभी इसमें कन्फ्यूजन है और यहाँ पे ठीक नहीं है देखना, ठीक है। अब लौह अयस्क के बारे में आ जाइए। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण यदि पूरे विश्व में माने तो चीन को माना जाता है उत्पादन के मामलों में, ठीक है। और भंडारण में तो ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे है, ठीक है। रेयर अर्थ मटेरियल भी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है और चाइना में भी, ठीक है। सोने में हमें लगता है कि सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अभी मुझे याद आ गया कि सोने में सबसे बड़ा भंडार के मामलों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है, ठीक है। लेकिन भारत जो सोना है वो ज़्यादा स्विट्जरलैंड से खरीदता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोने के भंडार के मामले में माना जाए तो
सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, चलिए, चीज़ें दिमाग में रहती हैं लेकिन कभी कभार भूल जाता है तो बताने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कतई घबराइएगा मत। भंडार लौह अयस्क में यदि देखा जाए भारत की कंडीशन में, तो कर्नाटक में लौह अयस्क का भंडार सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक में शायद वाले रीजन में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे समृद्ध चट्टानें होती हैं, और इसमें सोना, लोहा, सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आई होप ये जो है सही होगा। और कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में लौह युक्त चट्टानें पाई, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर झारखंड है। उत्पादन के मामलों में उड़ीसा पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर। ठीक है, उत्पादन में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उड़ीसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक देखना होगा। यदि आप विश्व की भंडार के मामले में मानते हैं, रिजर्व के मामले में, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भंडार लौह अयस्क का है। दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे चाइना और पांचवें पे भारत। यदि प्रोडक्शन के मामले में माना जाए तो चाइना सबसे पहले स्थान पे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे ब्राज़ील और चौथे भारत है। ठीक है, तो ये हुआ। मैंने सही बताया था कि राजस्थान में खेतड़ी वाला स्थान जो है वो चांदी के लिए है, तांबे के लिए नहीं है, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। पहली बार में मैंने सही बताया था कि राजस्थान का खेतड़ी वाला जो रीजन है वो चांदी है। ठीक है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। भंडार के मामले में देखा जाए यदि भारत में, तो राजस्थान में 87% जो चांदी है राजस्थान से निकाली जाती है, राजस्थान के खेतड़ी से। झारखंड और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। उत्पादन के मामले में भी राजस्थान पहले पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है। विश्व में यदि देखा जाए तो भंडार के मामलों में चांदी क्या, तो पेरू है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पोलैंड और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे रूस। उत्पादन के मामलों में माना जाए तो मैक्सिको सबसे पहले स्थान पे है। चिहुआ नाम की एक स्थान है, वहां पर चांदी की स्थिति पाई जाती है। पूछ सकते हैं आप चिहुआ क्या है। ठीक है, तो उसको आप जानते रहिएगा, मैं क्लियर करवा दूंगा आपको सारी चीजें। निर्यात खनिज एवं अयस्कों का मूल्य अनुसार अंश, जो निर्यातित खनिज हैं उनके अयस्कों का मूल्य अनुसार अंश कितना था, तो लौह एवं इस्पात का 52.61% जो हुआ उसका निर्यात हुआ। एल्युमिनियम एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट है। लोहे का कौन कौन सा अयस्क कहता है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट। मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेसाइट भी होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, 3 प्रकार के लोहे के अयस्क होते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट जो होता है उसमें अधिक मात्रा में लोहे की स्थिति पाई जाती है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तांबा एवं अयस्क 11.58% था। एल्युमिनियम अयस्क 16.18% है। 2018-19 में भारत द्वारा आयातित कुल खनिज एवं अयस्कों का मूल्य भारत के कुल व्यापारिक आयात का 36.14% था। 2018-19 में आयातित खनिज अयस्क का कुल मूल्य 12,99,186 करोड़ गत वर्ष से 26.13% की वृद्धि हुई था। 2018-19 के आयातित खनिज अयस्क का कुल मूल्य जो है 12,99,186 करोड़ था, जो कि पिछली बार से 26% अधिक था। ठीक है, 2018-19 में खनिज आयात मूल्य अनुसार सर्वाधिक इराक में हुआ। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने खनिज का, अब क्या मैंने लेकर के आया यहाँ से, तो इराक सबसे ज़्यादा हम लोग तेल लेकर के आते हैं। ठीक, खनिज तेल। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया से हम लेते थे 11.58%। इस समय यूएसए पहले स्थान पे आ गया है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि डेटा पुराना है, लेकिन हो सकता है मे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हों। अभी आप इस पे ही मानिएगा कि इराक में 12% है। सऊदी अरब में चूँकि तेल के पे बात नहीं किया जा रहा है, इस पर सिर्फ खनिज की बात किया जा रहा है। हालांकि खनिज तेल है भी, वो खनिज के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आप यहाँ पर 12% आप इराक कहेंगे। सऊदी अरबिया 11.58%, यूएई 8.84%, ईरान 6.51% और 6.33% जो है यूएसए। अभी तो यूएसए से हम लोग लेना शुरू किए हैं, तो अभी मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी, मे बी ये डेटा सही है। ठीक है, आयातित खनिज अयस्कों का अंश इसमें क्या है, तो पेट्रोलियम भैया हम लोग 54.75% पेट्रोलियम हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। कितने में से 12,99,186 करोड़ का रुपए का जो हम लोगों द्वारा खनिज का आयात किया जा रहा है 2018-19 में। ठीक है,
उसमें से 54.75% जो है पेट्रोलियम लोग खरीद रहे हैं। हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है, तो हीरा जो है हम लोग 18.4% कर रहे हैं। आभूषण युक्त हीरो का जो निर्यात किया जाता है वहाँ कहाँ से किया जाता है, हम लोगों का आयात किया जाता है, तो वो किया जाता है साउथ अफ्रीका से। ठीक है। कोयला 13.46% हम लोग आयात किए हुए हैं। प्राकृतिक गैस 5.09% सबसे जो है हम यहाँ पर आयात किए हुए हैं। ठीक है। अबरक के मामले में देख लिया 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अबरक उत्पादन किया जा रहा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर झारखंड है। सीड्स उत्पादन के मामलों में देखा जाए तो अबरक सीड जहां पर पाया जाता है भारत प्रथम स्थान पे है। थोरियम में भी भारत प्रथम स्थान पे है। ठीक है। यूरेनियम में कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामलों में है। यदि रिजर्व के मामले में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ठीक है। और आपको बता दें कि एक तत्व होता है, एक और होता है, अयस्क होता है, उसी से पिच ब्लेड नाम का एक अयस्क होता है, उसी से यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है। 1700 के आसपास यूरेनियम की खोज हुई थी। ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको याद करिएगा कि यूरेनियम कैसे क्या है। क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपको मिलान करने के लिए देते हैं। सब चीज़ मैं इसलिए डेटा आपको याद करवा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा आपको आम जीवन में जानना चाहिए कि किससे हमारा देश कहाँ पे, जैसे कि क्या कर रहा है और किस प्रकार से हम लोग आयात निर्यात कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो शीर्ष उत्पादक देश में रूस सबसे एक स्थान पे है अबरक के मामलों में, उसके बाद कजाकिस्तान दूसरे पे और चाइना तीसरे स्थान पे है। ठीक है। टंगस्टन के मामले में भी चाइना पहले स्थान पे है। ठीक है। देश में कुल तेल शोधनशालाएं 23 तेल शोधनशालाएं हमारे यहाँ हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला पानीपत हरियाणा में। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत का सौर अलायंस, भारत ने सौर के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें की हैं, सोलर पावर के क्षेत्र में, विंड पावर के क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें किया हुआ है, चूँकि एनर्जी के क्षेत्र से भी हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिकल कंडीशन में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें इस बार सबसे ज़्यादा MSP 389 रुपीज़ दी गई है, किसमें दी गई, कमेंट लाइन में आप लिख करके बताइएगा। ठीक है। उस पर देखेंगे। उसके बाद देश में खाद्यान्नों पर क्या स्थिति है, खाद्यान्न फसल किस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और उसके बाद जायद का फसल। ठीक है। क्या क्या फसलों में हम लोगों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्या क्या पेस्टिसाइड्स नए आए हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम इत्मीनान से बैठे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखी जाएंगी डेटा के रूप में जो भी है। जितने भी इंडेक्सेस हैं अभी हम 3-4 कवर किए, 3-4 कवर करेंगे। ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे इंडेक्सेस को हम कवर कर देंगे एक ही में ही। निजी क्षेत्रों की स्थिति में देखा जाए तो भैया सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल शोधनशाला है पानीपत हरियाणा में, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। और निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मानी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है। ये भैया मुकेश अंबानी वगैरह हैं, बड़े बड़े लोग। प्राकृतिक गैस उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है आसाम है, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे राजस्थान है। प्राकृतिक गैस भंडार में यदि देखा जाए तो आसाम भंडार में भी सबसे A1 क्लास पे है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे गुजरात है। कच्चे तेल के मामले में भारत में देखा जाए तो राजस्थान सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कच्चे तेल उत्पादन किए, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे आसाम। ठीक है। कच्चे तेल के भंडार के मामले में देखा जाए तो आसाम सबसे पहले स्थान पे है। तो भैया तेल के भंडार में तो आसाम पहले पे है। यदि कच्चा तेल यदि वहाँ देखा जाए तो राजस्थान का पहला नंबर लग जाता है वहाँ पे, बाकी सभी में आसाम ही है। ठीक है। गुजरात दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। कच्चा तेल 2018 के आधार पर ये आंकड़े देखे जाएं तो भंडार के मामलों में पूरे विश्व में वेनेजुएला सब पहले स्थान पर, दूसरे पे सऊदी अरबिया और तीसरे पे कनाडा। यदि उत्पादन के मामलों में देखा जाए तो अमेरिका पहले स्थान पे है, रूस दूसरे स्थान पे और सऊदी अरबिया तीसरे स्थान पे। ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा इराक से तेल खरीदता, दूसरे पे सऊदी अरबिया है और तीसरे पे कौन है, पहले पे इराक है, दूसरे पे सऊदी अरबिया है, तीसरे पे शायद एक देश और है वहाँ से खरीदता है, याद नहीं आ रहा है। 2 ही आप याद कर लीजिए, आने पर हम बता देंगे। लिग्नाइट के भंडार में यदि देखा जाए तो भंडार के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर लिग्नाइट कोयला होता है। ये तीसरी कोटि का कोयला होता है और चौथे पर पीट होता है। ठीक है। सबसे खराब कोयला पीट होता है। इसमें 45% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट कोयला जो है वो
तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भंडार पाएंगे, राजस्थान पे दूसरे पे, गुजरात में तीसरे पे। इस बार BEO की परीक्षा में पूछा गया था कि लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, और वहाँ पर नवेली करके लिख करके आया था, नवेली। तो नवेली इज द राइट आंसर था वहाँ पे, ठीक है। उत्पादन के मामले में तमिलनाडु ही स्थान पे है लिग्नाइट की, गुजरात दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे, ठीक है। ताम्र अयस्क क्या चीज़ें हैं? ताम्र अयस्क का मतलब होता है तांबे का अयस्क। तो भारत में तांबे की क्या स्थिति है भंडार के मामले में? राजस्थान, देखिए मैंने कंफ्यूजन जो था वही यही था, तांबे के मामले में भी राजस्थान पहले पे है। मैं गलत नहीं बोल रहा था, कहीं ना कहीं पढ़ाई में यार कन्फ्यूजन होती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर राजस्थान जो था वो पहले स्थान पे तांबे के भंडार के मामले में है, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक बालाघाट करके स्थान है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तांबे का, ठीक है। पूरे विश्व में चिली में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है, ठीक है। और भंडार के मामले में भी चिली जो है वो पहले स्थान पे है, ठीक है। राजस्थान और झारखंड फिर इसके बाद आगे है। विश्व में भंडार में चिली सबसे पहले स्थान, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे पेरू। चिली फिर उत्पादन में भी चिली पहले पे है। हालांकि मैंने कहीं कहीं पर पढ़ा हुआ है कि भंडारण के मामले में पेरू आगे है, ठीक है। तो आप इसको भंडारण वाला थोड़ा अभी कटाप करके रखना, मैं इसको कल उत्तर में आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं अपना वीडियो लेकर के आऊँगा अलग अलग खनिज, तो उसमें आपको मैं इसको क्लियर करा दूंगा कि भंडार के मामले में तांबे को लेकर के चिली है कि पेरू है। वैसे पेरू इज द राइट आंसर होगा, लेकिन आने दीजिए, कल की देखा जाएगा। हीरे के बारे में देखते हैं तो भंडार के मामलों में मध्य प्रदेश का पन्ना का खान जो है वो 90.18% सबसे अधिक मात्रा में हीरे का उत्पादन करता है। दूसरे पे आंध्र प्रदेश में और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश को ही मोटी मोटा आप ले लीजिए। विश्व के मामलों में देखें तो रूस में सबसे अधिक मात्रा में हीरे पाए जाते हैं, दूसरे पे कांगो और तीसरे पे बोत्सवाना है। उत्पादन के मामलों में बोत्सवाना पहले स्थान, रूसी पहले स्थान, दूसरे पे बोत्सवाना और तीसरे पे कनाडा। तो मैंने आपको बताया था। स्वर्ण के धातु के बारे में, तो स्वर्ण धातु में भंडार के मामलों में कर्नाटक पहले स्थान पे है, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। उत्पादन के मामले में भारत में कर्नाटक पहले स्थान पे और झारखंड दूसरे स्थान। मैंने आपको ऊपर बताया था जब लौह अयस्क बताया जा रहा था, तो लौह अयस्क संपूर्ण विश्व में माना जाए तो चाइना का पहला स्थान है। भंडार के मामलों में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था, ठीक है। उसी प्रकार स्वर्ण में यदि माना जाए तो लौह अयस्क के मामलों में स्वर्ण के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पे, चूंकि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की सबसे समृद्ध चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज राजस्थान दूसरे नंबर पर। उत्पादन के मामलों में भी उत्पादन के मामलों में भी कर्नाटक पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। स्वर्ण में यदि पूरे विश्व में माना जाए तो स्वर्ण सबसे अधिक मात्रा में भारत स्विट्जरलैंड से खरीदता है, लेकिन भंडार के मामलों में देखा जाए सबसे अधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आई होप बस आज के लिए इतना ही। सारे जो इम्पोर्टेंट जो कोर्स थे हम लोगों ने क्लियर किए हैं। कल हम एक अलग सेपरेट वीडियो खनिज संसाधनों का लेकर के आएंगे, उसमें खनिज संसाधनों की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोर कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मेहनत करिए।